इसी कॉटेज में ना, जिस रूम में हम रह रहे हैं, इसी रूम में दिलीप कुमार साहब भी जब आया करते थे, रहा करते थे। सुनील दत्त साहब भी आया करते थे, तो इसी रूम में रहते थे। और राज कपूर साहब भी यहाँ आते थे, यहीं ठहरते थे। एवरीवन, वेलकम टू चैनल। होर जी कितना सारा है, होप तो सारे वधिया होंगे। तो जी लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम लोग श्रीनगर से पहलगाम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और इस बार हम होटल में रुक रहे हैं, कॉटेज में रुक रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ये हमारी कार यहाँ पार्क है, वो सामने पहलगाम का व्यू। और ये रही हमारी कॉटेज आज के लिए पहलगाम में, लाला जी's कॉटेज। कुछ इस तरह से हमारी ये कॉटेज है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये JKTDC की कॉटेजेस है। वहाँ भी लास्ट ईयर जब हम पहलगाम आए थे तो यहीं रुके थे, लेकिन अभी जब हम आए सबसे पहले हम इन्हीं के ऑफिस गए, इन्हीं की रिसेप्शन पर गए। तो इनकी रिसेप्शन पर हमें पता लगा कि सारे हाउस फुल है, जितनी भी इनकी हट्स है। तो इन्होंने हमें रेकमेंड किया ये वाली हट्स। देखो बिल्कुल पास में वो जो ग्रीन हट्स है वो JKTDC की है, और ये प्राइवेट हट है। तो हमें अच्छी लगी, तो हम सोचे चलो यहीं स्टे करते हैं। देखो ना कितनी प्यारी हट है, सिंपल सी बेसिक सी हट है, पर इसका डिज़ाइन पुराने स्टाइल का है, वुडन हट है। और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है, ये देख के तो मैंने फाइनली कर लिया कि भाई हम इसी हट में रहेंगे। देखिए ना व्यू सामने, ये बाहर सिटिंग एरिया। पुराने दिन याद आ गए। हमने कॉटेज ली और बारिश शुरू हो गई। जी रबर सिंह किद्दां लगी? बहुत अच्छी लगी। आ की है मेरा लगा जेड़ा अज लिया तुसी? हाँ जी। ओ देखो सामने व्यू, हाँ जी। है ना ब्यूटीफुल। हाँ जी। जैसे इन्होंने बताया बाहर बारिश हो रही है, तो वहाँ तो बैठ नहीं पाएंगे, भीग जाएंगे। तो यहाँ भी सिटिंग है, यहाँ बैठ के हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं पहलगाम का, है ना ब्यूटीफुल। तो जी ये हमारा सिंपल सा रूम, वुडन कॉटेज, वुडन रूम, वुडन सीलिंग, वुडन वॉल, वुडन फ्लोरिंग। ठीक है जी। यहाँ है टीवी, सिंपल सा बेसिक सा पुराने स्टाइल का रूम है। पुरानी मूवी में दिखाते हैं ना, डाक बंगला एक होता है, वहाँ पे एक बूढ़ा बाबा होता है, वो कहता है कि अब बहुत रात में सुनसान हो जाता है, बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल वो टाइप की फीलिंग आ रही है। देखिए अलमारी, और यहाँ है सिंक, साइड है वॉशरूम। ठीक है जी, सिंपल बेसिक वॉशरूम विद गीज़र। तो जस्ट हम अपने रूम में आए हैं। ये देखिए ना, यहाँ से व्यू देख के सारी थकान दूर हो गई है ना? यस, है ना? मैं बिल्कुल। कितना लग गया? बहुत जबरदस्त। बाकी भैया को चाय का ऑर्डर देते हैं, इतने में फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओह माय गॉड, ये कौन है पेट्रोलिंग कर रहा है? हमारी कॉटेज की। वेरी नाइस। और देखो अंकल कैसे हॉर्स पे जा रहे हैं। वेरी गुड, नाइस माय बॉय। है ना ब्यूटीफुल नज़ारा। मिस्टर जोरावर सिंह, हाँ जी डैडा, है ना इसमें दिखाओ। पेट्रोलिंग। तो बहुत सोहनी बैट मिल गई यार, थोड़ी स्लगर बैट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई, आंधी मम्मा नु फ्लावर देना शुरू। आई लव यू। लव यू डैडा। जहाँ भी फ्लावर दिखता है जोरा को मम्मा के लिए ले आता है, दादी मम्मा के लिए ले आता है। ये साढ़े कैप्टन साहब चाय ले आए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन यूसुफ साहब आपको मिलेंगे, जो पूरी कॉटेज की देखरेख भी करते हैं। थैंक यू जी। डैडा मैं कुछ नहीं खाया। ये कुलचे हम लेकर आए थे ले से। अंकल नो दो। हाँ आई कैप्टन। यस, ये हम ले से लेकर आए कुलचा। अच्छा, दोनों ले लो। दोनों ले लो। ये दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यस। कहाँ से आपने लाया? कहाँ से आए और कहाँ खा रहे? डैडा मैं ब्रेड पाई ना, तब मंकी आ गया खाने वाला। अच्छा देखा, वेरी गुड। भज गया डर के। ये सामान ले जाते कुछ ना कुछ चक के। हाँ, ये उठा के ले जाते हैं ना। हाँ, ये बहुत शैतान होंगे जरा। जरा वो देखो मंकी कैसे बैठा रस्सी पे। हाँ जी।
तो बहुत मंकीज है जरा एक पत्ता तोड़ के दो, कोई भी एक पत्ता। यहाँ बहुत मंकीज है, तो अपने सामान का ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये खाने पीने की तलाश में आते हो, कुछ ना कुछ फिर उठा ले जाते हैं। ये वाला नोट भी है। अंकल के साथ गप्पे मार रहा है, अपना कॉइन कलेक्शन नोट कलेक्शन बारे बता रहा है। कर रहा होता है ट्रैक्टर को। कितने का है वो नोट? शायद से 5 का है। हाँ। मेरे पास रुपया 2 भी है, नेपाल दा नेपाल का है मेरे पास। अंकल बछड़ा लेके आ गए। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਾਹ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अंकल मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं? सुनाओ बेटा। बहुत साल पहले एक मछुआरा होता था, उसका नाम था सायरन। 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 एक दिन ना वो उसके घर में पिछले जमाने में आते जाते थे, वहाँ मीटिंग शूटिंग करते थे। अंकल का मोबाइल लेकर ना उसमें अपना चैनल अंकल को दिखा रहा है और सब्सक्राइब कर रहा है और कह रहा है कि मेरे वीडियोस देखा करो अंकल। अभी आए ना तो बस रेस्ट की थी। फर्स्ट डे, सैकेंड डे घूमे, थर्ड डे घूमे। जिस दिन असी जाना सी, एक दिन इन्होंने एक्सटेंड कर लिया कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा, ना एडिटिंग ना शूटिंग, आज मैं अपना इंजॉय करूँगा। एक्सटेंड कर लिया। फोर्थ डे ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਈਵੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡੇ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਟਸ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵੋਲਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 2 दिन, लेकिन इतनी इतनी बारिश हुई थी, बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि ठंड कंब रही थी कि सानू मतलब कुछ नहीं कर बाहर ही निकल पाए। हाँ हाँ कि ना हमारा यही फेवरेट है, हमें कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर एक्सप्लोर करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। हमें ये होता है कि भाई जिस जगह पर भी जाओ ना, वहाँ की ब्यूटी इंजॉय करो, वहाँ का नेचर इंजॉय करो, जो वहाँ की लैंडस्केपिंग है, ये सब ब्यूटी इंजॉय करो। तो हम यही करते कि हम जो अपनी प्रॉपर्टी स्टे करने के लिए ढूंढते हैं ना, वो हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया मिले, कंफर्टेबल हो और वहाँ से व्यू अच्छा हो। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे वहाँ बहुत भीड़ भड़का होता है, फिर इतना घूमने का मज़ा भी नहीं आता है। हम इंजॉय करते हैं शांति में, एकांत में, सुकून में। क्योंकि देखो शोर शराबा तो अपने शहर में कम है क्या, है ना। जब पहाड़ों में इंसान क्यों आता है? सुकून की तलाश में आता है, अच्छे मौसम की तलाश में आता है, अच्छे व्यूज़ नज़ारों की तलाश में आता है ना। तो यहाँ आके हमारा फेवरेट है। बस कुछ प्लान नहीं करना है, जो दिल करता है वो करना है। आराम से हट में रहो, बाहर बैठो, एंजॉय करो व्यू। घूमने का मन करे तो नीचे मार्केट चले जाओ या आगे रिवर तक चले जाओ। मतलब हम ऐसे कुछ प्लान नहीं करते, स्पॉन्टेनियस देखेंगे, जब जो फील होएगा, जब जो मूड बनेगा वो करेंगे। और पहाड़ों में आके हमारा ऐसे ही प्लान होता है, स्पॉन्टेनियस। हम कोई पीछे से प्लानिंग नहीं करके आते हैं। हाँ जी, तो जब भी आप इन कॉटेज में रहते हैं ना, तो मसाज वाले भैया आते हैं, पूछने आपसे मसाज करवानी है। अगर आपका दिल करे आप मसाज करवा लो, हेड मसाज, फुट मसाज या फुल बॉडी मसाज। और अपनी खुशी से आप जो इन्हें देना चाहिए, इनके अपने रेट्स होते हैं। फिर आप बैठे होंगे, शॉल वाले भैया आ जाएंगे शॉल बेचने के लिए। तो मतलब आपका दिल भी लगा रहेगा और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ना कि आप हट में बैठे हैं और आपको ये सर्विसेज मिल रही है बिना कहीं बाहर जाए। क्योंकि हर कोई ट्रैवल करके आता है, थक टूट जाता है, मसाज की उसको ज़रूरत महसूस होती है ना। देखो हम आके हम 1-2 घंटा ही हुआ है जस्ट, भैया आ गए मसाज वाले। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है बशीर भाई जान है ये। अगर आप भी पहलगाम आओ, बशीर कश्मीरी। हाँ, अगर आप भी पहलगाम आओ, इन हट्स में रुको, JKTDC की हट्स या लाला जी की कॉटेज। लाला जी कॉटेज भी बहुत अच्छा कॉटेज है। तो यहाँ पर आपको बशीर जी ज़रूर मिलेंगे शाम के वक्त या सुबह के वक्त।
तो मसाज करवा लेना उनसे। लाला जी हट में बैठने से आपको घूमना नहीं है पहलगाम, पूरा वेव नजर आता है। हाँ तब भी पूरा यहाँ ये। बैठे हैं। तो मैं मसाज आपको- करवाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। आपको घूमने, ये हट में रहते हैं राजकुमार। अच्छा जी। कौन से बॉलीवुड पुराने फिल्म हाँ स्टार? पुराने पिक्चर का जो राजकुमार, वो यहाँ बैठा था महीने पर, यहाँ बैठा 1 महीने। अच्छा ये कम से कम 20-25 साल की बात है। अच्छा पूरा 1 महीने यहाँ बैठता था, पूरा खाली वो गोल्फ खेलता था, और कोई काम नहीं उसका। शायद आप भैया बता रहे हैं कि राजकुमार जी जो बॉलीवुड के पुराने एक्टर लेजेंड राजकुमार, तो वो भी यहाँ आया करते थे, इस कॉटेज में रहा करते पूरा थे। 1 महीना। पूरे 1 महीने के लिए आया करते थे और कहते हैं कि सिर्फ वो गोल्फ खेलने जाते थे गोल्फ क्लब, उसके बाकी बाद टाइम सीधा यहाँ नहीं पर- रहते थे बस। कॉटेज में, रिलैक्स करते थे, एंजॉय करते थे। एंजॉइंग। यस, इतना ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए मसाज एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, इतने दिनों से इतनी ड्राइव कर करके तो थक तो हो जाता है ना, हाँ आखिर इंसान ही है भाई। ठीक है, ड्राइविंग का शौक है, सब कुछ है। पूरे ट्रिप की थकान आज निकल रही है पूरे ना। ट्रिप की थकान है। पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं सीरियसली। और मोर देन 8000 किलोमीटर चला ली मैंने कार इस महीने में। 8000। हम लोग पूरा हैदराबाद तक जाकर आए हैं Yes. बाय रोड। मतलब 25 दिनों में 8000 किलोमीटर से ऊपर मैं चला चुका हूँ कार। क्या रहे हो? अच्छा जी, भाई एक मम्मा चोरा के मम्मा कार से कोई सामान लेने जा रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ गई इस वक्त। तो जैकेट्स हम लेके नहीं आए थे, कार में से कार भी पड़े हैं, तो जैकेट्स वाला बैग लेने जा रहे हैं। तो कहता मैं भी मम्मा के साथ जा रहा हूँ रखवाली के लिए, और अपनी स्लगर बैट लेके जा रहा है आगे आगे। और इस वक्त ठंड बढ़ चुकी है। हेलो। तो ये है हमारी हट का सीन, लुक हमारी हट की शाम की विद लाइट्स। हेलो जोरावर। भाई ठंड एकदम से बढ़ गई। अरे मेरा भी दे दो जैकेट। लो जी थोड़ा जैकेट। जैकेट पहनते ही ना गर्माहट आनी शुरू होगी। वाह जी वाह, अब मजा आ रहा है, ठंड बढ़ गई है। देखो आप सारे जैकेट्स विच है। हाँ, आप लोग भी पहन लो फटाफट। हाँ ठंड इतनी हो गई है यहाँ पे फीलिंग इस वक्त। ठंड है ना। यस, और बाहर बैठे हैं ना। हाँ हेलो मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? डैडा मैं फ्लावर पाया मुझे। क्या स्टाइल है यार, रैपर लग रहे हो, कूल। हाँ जी, तो इस वक्त हो रहे हैं रात के 9:30 और हम लोग डिनर के लिए बाहर आए हैं पहलगाम की मेन मार्केट में। ये है पहलगाम की मेन मार्केट और वो रहा सामने सागर रत्ना। बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, 15-20 मिनट के बाद जाके हमारा नंबर आया है। हाँ जी जोरावर सिंह, की खा रहे हो? डैडा मैं इडली खा रहा हूँ, मैं चटनी वाला खा रहा हूँ। ओह वाओ, इतनी सारी चटनी एंड सांबर, यू लाइक इट? और ये मम्मा ने मंगा ली थी। ठीक है जी। भैया आज हम सबका मन कर रहा था साउथ इंडियन फूड खाने का, और यहाँ सागर रत्ना दिख गया तो और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती कि मेरा मसाला डोसा एंड सांबर एंड चटनी। जो भी ठीक है स्वाद। अच्छा सांबर, हाँ जी हाँ जी। इस सागर रत्ना का साउथ इंडियन फूड हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। चंडीगढ़ में सागर रत्ना है, वहाँ हम रूटीन में जाते रहते हैं। यहाँ पहलगाम में सागर रत्ना को फर्स्ट टाइम दिखाया तो हमने सोचा चलो साउथ इंडियन फूड क्यों ना खाएं आज। सांबर 10 on 10 और चटनी 10 on 10, वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी। मैं फिनिश करता हूँ फिर आपको। इस जोरावर की भी इडली सांबर बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
तो डिनर हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा यम्मी था सब कुछ। अब चलते हैं आगे। हुण आइसक्रीम खानी जोरावर ने? हाँ जी डैडा। ओके, जोरा के मम्मा आइसक्रीम लेने गए हैं। वाह जी वाह। इस वक्त हो रहे 10:30 और ये है पहलगाम की मेन मार्केट। डैडा मेरी चॉकलेट आइसक्रीम है। ऑलराइट, बस जी डिनर कर लिया, आइसक्रीम खा ली, चलते हैं अपनी कॉटेज पर, आराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। सत श्री अकाल एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8:30 और सारी रात बहुत तेज़ ज़ोरों की बारिश होती रही, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे सुबह उठाऊँ तो बाहर मैंने देखा भाई एकदम क्लियर स्काई हो चुका है और प्रॉपर धूप खिली हुई है। आपको भी दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। ये देखिए मॉर्निंग व्यू ऑफ पहलगाम फ्रॉम माई कॉटेज। मम्मी ऑलरेडी उठ गए थे, धूप सेक रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए सारा गीला है, रात भर इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, लेकिन अब स्काई एकदम क्लियर है, धूप खिली हुई है। बस कैप्टन साहब को चाय का ऑर्डर देते हैं, चाय पीते हैं। हाँ हाँ हाँ, धूप में आके ना अच्छा लग रहा है। रात में कितनी ज़्यादा बारिश हुई। तो जी सुबह सुबह की चाय भी ले आए कैप्टन साहब और इस बेहतरीन नज़ारे के साथ सुबह की पहली चाय। तो इसी कॉटेज में रहते थे? अच्छा, तो हमारे कैप्टन साहब बता रहे कि हमारे इसी कॉटेज में बॉलीवुड के लेजेंड दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, राज कपूर जी ये आए हुए हैं, यहाँ रुके हुए हैं। राज कुमार जी जब ये पहलगाम आया करते थे तो यहाँ वो रुका करते थे, बता रहे भैया। भाई सवेरे सवेरे पता लग गया इस कॉटेज च दिलीप कुमार साहब भी रहे हैं, सुनील दत्त साहब भी रहे हैं, राज कपूर साहब भी रहे हैं। मैं क्या मॉर्निंग थोड़ी और बढ़िया कर दूँ कल 10 के। अच्छा इसी कमरे में जिसमें हम रुके हैं? वाह जी वाह, मेरी सुपर फेवरेट दिलीप हम सबके फेवरेट है, बिल्कुल हम सबके फेवरेट है। दिलीप कुमार जी, राज कपूर जी, सुनील दत्त जी, राज कुमार जी। और कैप्टन साहब ने हमारा दिन बना दिया। कहते हैं कि जिस कमरे में हम रुके हैं उसी कमरे में रुका करते थे। और उस टाइम पर तो कितना खाली होगा ना, लिमिटेड ही गिनी चुनी कॉटेजेस होंगी जो इतनी पुरानी है। बता रहे थे कि 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये कॉटेज है। और उस ज़माने में इतने होटल्स थोड़ी होते थे। गुड मॉर्निंग जोरावर सिंह। गुड मॉर्निंग डैडा। नींद हो गई? हाँ जी डैडा। ये देखिए जी सुबह सुबह शॉल वाले भैया आए हमारी कॉटेज पर अपनी शॉल्स लेकर। कौन सी शॉल है ये? सर कलमकारी है प्योर में। 35-50,000 तक ये शोरूम पे मिलेगा, हमारे पास 15,000। अच्छा ये 15,000 लिख के दे देंगे, अगर नहीं मिलेगा इस रेट में तो लिख के दे देंगे। इसका वजन नहीं है, इतना काम होके भी हल्का तो है ना। तो आप कॉटेज पे बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो शॉल्स की, कश्मीरी शॉल्स, स्टोल, कश्मीरी सूट्स भी होते हैं इनके पास। नहीं ये भी कलमकारी है, लेकिन लकड़ी के कलम से बनता है, वो अभी अखरोट की लकड़ी की, ये उतरने वाला नहीं है। नीचे वो बेस नहीं है, प्योर का बेस नहीं है। बेस तो प्योर का नहीं है। रोल है खानी वाला। अच्छा ठीक है जी, नाइस। बुरा नहीं माना हमारे लिए 5। आपको मैंने बताया था ना कल कि जब आप अपनी कॉटेज में रुकते हो यहाँ पर कहीं पर भी, तो शॉल वाले भैया भी आ जाएंगे, मालिश वाले भी आ जाते हैं, ज्वेलरी वाले भी आ जाते हैं। तो आप यहाँ बैठे बैठे सारी सर्विसेज इंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो शॉल वाले भैया आए हैं, हमें कोई शॉल नहीं लेनी थी, स्टोर नहीं लेनी थी, लेकिन बस कल ईद है और कहते हैं हमारी भुनी का टाइम है, कुछ तो लीजिए। शॉल लिए इनसे, पता नहीं क्या क्या पसंद आ जाए इन्हें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे केयर टेकर कैप्टन यूसुफ हमें बता रहे थे कि हमारी ये जो कॉटेजेस है ये 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी कॉटेजेस हैं। और इसी कॉटेज में ना, जिस रूम में हम रह रहे हैं, इसी रूम में दिलीप कुमार साहब भी जब आया करते थे, रहा करते थे,
सुनील दत्त साहब भी आया करते थे, तो इसी रूम में रहते थे। और राज कपूर साहब भी यहाँ आते थे, यहीं ठहरते थे, और राजकुमार साहब भी। तो जितने भी पुराने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स, लेजेंड्स हुए हैं, वो जब भी पहलगाम आते थे तो ये कॉटेज में रुकना पसंद करते थे। कश्मीर की ब्यूटी कुछ अलग ही है ना। तो कहते थे कि वो एक एक महीना जब अपनी छुट्टी मनाने आते थे, एक एक महीना यहाँ रहते थे। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, है ना। क्योंकि जब मैं कॉटेज में कल आया, जो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन वर्क देखा, तो काफ़ी पुराना स्टाइल का इसका फर्नीचर बना हुआ है, काफ़ी पुराने स्टाइल का इसका जितना भी मतलब डिज़ाइन है, ये सारा पुराना डिज़ाइन है। जब रूम में हमारे जो अलमीरा बनी हुई है, उसका डिज़ाइन देख के पता लगता है कि हाँ, ये 60-70 साल पुराना डिज़ाइन है। ये जो एरिया है ना, ये हिल, इस पे या तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉटेजेस है या ये प्राइवेट कॉटेज है, लाला जीज कॉटेज। बाकी होटल्स वगैरह आपको मिलेंगे वहाँ नीचे साइड में। यहाँ सुकून ज़्यादा है नीचे के मुकाबले। नीचे ट्रैफिक बहुत है, मार्केट है और ट्रैफिक चलता रहता है, उसकी वजह से शोर काफ़ी नीचे। ऊपर सुकून है और व्यू बेहतर है यहाँ से। बाकी जैसे भैया लोग आते रहते हैं दिल लगाने, टाइम पास होता रहता है, शॉपिंग होती रहती है। मालिश वाले भैया भी आए थे एक, मैंने कहा नहीं, मैंने शाम में ले ली थी कल, और कल ईद है, तो आज सब गांव चले जाएंगे अपने, जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं। हाँ जी, तो शॉपिंग कर ली मम्मी और इन्होंने काफ़ी, और अच्छे थे भैया शॉल वाले, इनके शॉल्स भी अच्छे थे, स्टोर्स भी अच्छे थे, तो भी खुश होके गए हैं। हाँ जी, हमने एक भी शॉल से या स्टोल नहीं लेनी थी, पर वो दिखाते गए, फिर कहते गए कि भाई बोनी का टाइम है, ले लो। पसंद भी आती गई इन्हें, तो 3-4 ले ली। कितने ले ली? तीन शॉल्स ले ली। ब्रेकफास्ट आ गया जोरावर सिंह दा। बस ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट कैप्टन साहब बना के लेके आए हैं। ओके, व्यू एंजॉय करते हुए लेजी डे मना रहे हैं पहलगाम में। हाँ जी मम्मा। बस नाश्ता कर रहे देख लें। ओके, हम भी दो ना भैया, चाय के साथ खा रहे हैं पार्ले जी बिस्किट। बचपन वाली याद ताज़ा करते हैं। बचपन में कभी कभार खाया करते थे चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट डिप करके। ज़्यादा डिप करो तो फिर बिस्किट अंदर गिर जाती है, तो ये भी बैलेंस और टाइमिंग का खेल है सारा। क्या बात। और ये व्यू